नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल नव एकेडमी पर। जैसा कि बच्चों हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10 का। आप जानते हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट 2.2। देखिए, पूरे चैप्टर में 5 एक्सरसाइजेस हैं जिसमें बच्चों को पूरे ईयर एंड तक अगर किसी में डाउट रहता है तो वो है प्रैक्टिस सेट 2.2। तो बच्चों आज मैं इसे सिखाऊंगा, बहुत 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 ध्यान से सीखेगा। मैंने बहुत मेहनत की है इस स्लाइड्स में। आज आप इसको समझ ही जाएंगे ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका पहले सबसे पहले थोड़ा सा एक पुराना आपको स्टैंडर्ड 8 से कुछ याद दिलाऊं मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों कुछ इस तरह का दिखता है। कैसा होता है वो? उसमें देखिए हाईएस्ट पावर 2 रहता है, एक ही वेरिएबल रहता है, चाहे वो x रहे चाहे वो y रहे, लाइक दैट। ठीक है, देखिए जैसे कुछ और एग्जांपल दे दो, वही एग्जांपल्स हैं। पहले मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स लिख देता हूं, ध्यान से देखिए बच्चों। अब ये जो एक्सरसाइज 2.2 है, इस एक्सरसाइज का नाम ही है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड? याद है कुछ क्या सीखा था 8th में? 8th में क्या होता था बच्चों? आपको पॉलिनोमियल आता था। 9th में आपने थोड़ा सा इक्वेशंस के बारे में सीखा हुआ है। चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि करना क्या है। देखिए बच्चों, ऐसा है कि फैक्टराइजेशन सीखिए अभी आप। देखिए ये जो लास्ट में आपको नंबर दिख रहा है ना 10, तो आपको ना ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई किया तो 10 और उसके बाजू में आपको दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। बस इतना ही सोचिए आप। मल्टीप्लाई किया तो 10 और ऐड किया तो 7। मल्टीप्लाई किया तो 10, ऐड किया तो 7। आपको पता है वो नंबर क्या है? 5 2 अभी देखिए मैं सिंबल की कोई भी चिंता नहीं करूं, अभी आप पहले बने रहिए आप मेरे साथ। चलिए अभी ये भी वही नंबर है। मल्टीप्लाई किया तो 10, ऐड किया तो 7। 5 2 10, गुड। मल्टीप्लाई किया तो 10, ऐड किया तो 11। मल्टीप्लाई किया तो 10, ऐड किया तो 11। देखो 5 2 10 तो होता है, लेकिन क्या 5 और 2 11 होता है? नहीं, यानी मुझे कुछ नया ढूंढना है। सोचिए आप, वो होता है 10 1 10 और 10 प्लस 1 इज 11। ठीक है, यहां पे सोचिए आप, मल्टीप्लाई किया तो 10, ऐड किया तो 11, सेम नंबर आएगा बच्चों। मल्टीप्लाई किया तो 10, अब देखिए बाजू में क्या है? सब्ट्रैक्ट, माइनस है ये। मल्टीप्लाई किया तो 10, सब्ट्रैक्ट किया तो 3, तो यही नंबर चलेगा ना बच्चों। 5 2 10 भी होता है, 5 में से 2 गया तो 3 भी आता है, तो 5 2 10 ही होगा। अगला भी वही है, मल्टीप्लाई किया तो 10, सब्ट्रैक्ट किया तो 3, मल्टीप्लाई किया तो 10, सब्ट्रैक्ट किया तो 9, सब्ट्रैक्ट किया तो 9, तो 10 1 10 होता है और 10 में से 1 गया तो 9 भी होता है। मल्टीप्लाई किया तो 10 और सब्ट्रैक्ट किया तो 9, तो 10 1 10। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, मैं देखिए इतने एग्जांपल्स आपको 8 एग्जांपल्स दे चुका हूं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि आखिर ये दो फैक्टर आपको ढूंढना कैसे है। आप ना बच्चों सिर्फ ये जो लास्ट नंबर दिखता है ना, बस उसके पहले का साइन देखिए। प्लस है ना, तो बस इतना सोचिए कि ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। प्लस दिख रहा है तो ऐड। मैंने ऊपर सारे एग्जाम्पल प्लस वाले लिए हैं और नीचे सारे एग्जाम्पल माइनस वाले लिए हैं। अब बच्चों जो सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों को, वो रहता है कि साइन, यानी कि जब हम बीच में फैक्टराइज करते हैं ना, तो प्लस आता है, माइनस आता है, क्या आता है, वो आपको डाउट रहता है। तो देखिए बड़े इजी तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। अब प्लस वाले का साइन समझिए आप। अगर आपको प्लस करने पर मिडल वाला टर्म चाहिए,
प्लस करने पर मिडल वाला टर्म चाहिए तो उसके लिए ये रूल है, अगर आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों साइन प्लस हो सकता है या तो दोनों साइन माइनस हो सकता है। ध्यान दीजिए, अगर ऐड करने पर चाहिए मिडल टर्म, यानी आपका प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, ऐड करने पर चाहिए आपको मिडल टर्म, तो दोनों जो फैक्टर हैं या तो पॉजिटिव हो रहेंगे या तो नेगेटिव रहेंगे। वो डिसाइड कैसे होगा बच्चों? उसके लिए आप देखिए मिडल वाला टर्म, यहां पे क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है ना, तो इसका मतलब दोनों प्लस ही होंगे, यानी ये +5 और +2 होगा। तो 5 2s are 10, 5 + 2 is 7। फैक्टर तो हम थोड़ी देर पहले ढूंढ ही चुके हैं बच्चों, सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये प्लस है, दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, पता नहीं क्या होगा। सिर्फ मिडल टर्म का आप साइन देखिए, यहां माइनस दिख रहा है, इसका मतलब दोनों माइनस होगा। यहां प्लस दिख रहा है, दोनों प्लस होगा। यहां माइनस दिख रहा है, दोनों माइनस होगा। खत्म बात। ठीक है, इस तरह से आप इसका साइन डिसाइड कर सकते हैं। वेरी इजी, वेरी इजी। नेगेटिव वाले की क्या खास बात है भाई? अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो कोई तो एक नेगेटिव होगा, या तो फर्स्ट वाला हो सकता है या तो सेकेंड वाला हो सकता है, और बचा वाला प्लस होगा। मतलब कभी भी प्रोडक्ट करने पे माइनस कब आता है? जब कोई एक नंबर माइनस में हो तो वो आता है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे भाई कि पहला वाला नेगेटिव है कि पहला वाला पॉजिटिव है? तो भाई वो भी यही डिसाइड करेगा मिडल टर्म। तो यहां पे मिडल टर्म पॉजिटिव दिख रहा है बच्चों, इसका मतलब पहला वाला पॉजिटिव होगा और ऑटोमेटिक दूसरा वाला नेगेटिव होगा। यहां माइनस दिख रहा है, मतलब पहला वाला माइनस होगा, दूसरा वाला पॉजिटिव होगा। यहां प्लस दिख रहा है, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला नेगेटिव। यहां माइनस दिख रहा है, मतलब पहला वाला माइनस, दूसरा वाला पॉजिटिव। और बच्चों मैंने हमेशा ये सावधानी रखी है कि मैं पहले बड़ा नंबर लिखूंगा, बाद में छोटा नंबर लिखूंगा। कभी वो आप फैक्टर करते हो ना, तो ये थोड़ा सा केयर करिए कि ऑलवेज राइट द बिगर नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्विक रिकैप करें। फैक्टर आपको ढूंढना है और आपको क्या ध्यान देना है कि ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, तो उसके लिए आप सिर्फ ये साइन देखिए उसके बाजू में। तो मैंने देखा था कि दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, ऐड करने पे 7 आ जाए, तो मैंने देखा 5 2s are 10। अब उसके बाद मैंने उसका साइन डिसाइड करना था, तो मैंने ये देखा कि भाई प्लस अगर आ रहा है तो दोनों प्लस हो सकता है या दोनों माइनस हो सकता है। तो मैंने ले लिया भाई प्लस, क्योंकि यहां पे मिडल टर्म। तो भाई मिडल टर्म जो होता है ना, वो बड़ा क्रूशियल है, वो आपकी हेल्प करेगा कि इनमें से कौन सा साइन लिया जाए। ठीक है, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्लाइड को आप पूरा पीछे से रिकैप करके दोबारा समझ लीजिए, कोई और नंबर का भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया हो। बच्चों बहुत कोशिश करिए, अगर ये अब भी नहीं समझा बच्चों तो फिर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। देखिए अब धीरे धीरे हम करेंगे, एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक्सरसाइज में आपको हर बार एक चीज लगेगी, अगर ये रूल आपको समझ में आ गया तो फिर अब कुछ बचेगा नहीं। रूल क्या कहता है? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। देखिए 0 कब आता है? दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे। समझ लीजिए 5 × 0 कर लो तो 0 आ जाएगा, या 0 × यानी कोई तो एक 0 रहेगा, तभी तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, m × 0 कर दीजिए तो 0 आएगा, या तो 0 × m कर दीजिए 0 आ जाएगा। इसमें तो एक टर्म आपको पता भी है। समझ लीजिए अगर दोनों टर्म अननोन है तो m × n अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो m 0 रहा होगा या तो n 0 रहा होगा, या दोनों 0 रहे होंगे। ठीक है, कभी भी दो नंबर्स अगर हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो फॉर श्योर कोई एक टर्म 0 है। इसी रूल से होगा। अब ऐसे, अब देखिए धीरे धीरे आते हैं ब्रैकेट पे। अगर ये बड़ा ब्रैकेट इंटू ये बड़ा ब्रैकेट इस 0 आ रहा है, तो या तो x + 2 0 होगा या तो x + 8 0 होगा। कोई तो एक वैल्यू 0 है जिसकी वजह से 0 आ रहा है। ये छोटा सा रूल, छोटा सा मीनिंग आपको याद रखना होगा। चलिए पहले सम की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला सम, x² - 15x + 54।
ध्यान रखिए क्या सिखाया मैंने आपको देखना है ऐसे दो फैक्टर, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 54 आ जाए और ऐड करूं तो 15 आ जाए। यहां पे आपको प्लस दिख रहा है, ऐड करूं तो 15 आ जाए। ध्यान दीजिए, सिर्फ अभी इतना ही सोचिए बच्चों, बहुत एक साथ सारा मत सोचिए। अभी आपको क्या समझ में आया कि मल्टीप्लाई किया तो 54, ऐड किया तो 15, तो ये 54 है और ऐड किया तो 15 आना चाहिए। तो सोचिए वो नंबर क्या हो सकता है बच्चों, 6 9 जा, तो मैंने क्या कहा, पहले बड़ा नंबर लिखिए, 9 6 जा, 9 6 जा, 9 6 जा 54 और 9 और 6 15 भी होते हैं। ठीक है, अच्छा 8 3 जा भी 54 हो सकता था, वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 + 3 करते तो वो 15 नहीं आता, वो 11 आ जाता। अगर यहां पे 11 रहता तो 8 और 3 ले लेते। ठीक है, अभी 9 और 6 ले रहे हैं क्योंकि ऐड करने पे आना चाहिए 15। अब भाई बात आती है कि जब पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा, ये हमने सीखा है। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो जो फैक्टर है वो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं। वो कैसे डिसाइड होता है बच्चों, क्या सिखाया मैंने, उसके लिए आपको देखना है मिडल वाला टर्म। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है। माइनस दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि दोनों जो मेरे फैक्टर हैं वो होंगे निगेटिव, ये भी और ये भी। अब देखिए ना, -9 इंटू -6 करेंगे तो +54 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, और -9 -6 करेंगे तो -15 भी आ जाएगा। तो देखिए अब ना आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको एक बार फिर से पीछे ले चलता हूं। देखिए ये क्या क्या सोचा आपने, मल्टीप्लाई किया तो 54, ऐड किया तो 15, तो भाई आपने वो नंबर ढूंढा 9 और 6, फिर आपको डिसाइड करना था उनका साइन क्या होगा, तो आपने रूल को याद किया। रूल कहता है कि अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो सकता है या दोनों निगेटिव हो सकता है। हमने देखा मिडल टर्म निगेटिव है, इसलिए दोनों कर दिया निगेटिव। बस अब क्या करना है हमें, ये जो -9 और -6 हमने ढूंढा है, ये -15 की जगह लिखना है। यानी मैं लिख दूंगा -9x -6x। देखिए मैंने उसका फैक्टर कर दिया, इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बस जितना डाउट आता है बच्चों को इधर ही आता है। ये अगर आपने सीख लिया कि कैसे मिडल टर्म को ब्रेक किया जाता है तो ये हो जाएगा इजी। देखिए अब क्या करना है, आपके पास 4 फैक्टर हो गए, तो स्टार्टिंग के जो 2 है ना उसमें आप करिए कॉमन। इन दोनों में कॉमन है x, तो बचेगा x -9। इन दोनों में कॉमन है 6, वो भी बचेगा x -9। क्यों भाई अंदर क्यों माइनस आया, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगा माइनस। तो इस तरह से ये आ गया x -9 और 6 9 54, साइन का ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों जो ब्रैकेट आ गया है वो हमेशा इक्वल ही आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कॉमन लेने में कोई मिस्टेक की होगी, वो आप हमेशा ध्यान रखिए। अब हुआ क्या कि अब ये जो ब्रैकेट्स आ गया वो कॉमन हो गया, तो जब मैं x -9 कॉमन ले लूंगा तो यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा -6। क्या सीखा हमने थोड़ी देर पहले, हमने सीखा कि अगर कोई 2 ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ या तो फर्स्ट वाला 0 है या तो सेकेंड वाला 0 है। फिर नॉर्मल सी बात है कि x = 9 या फिर x = 6। -9 यहां आ गया 9 हुआ, -6 यहां आ गया 6 हो गया, और लास्ट में लिख देंगे सॉल्यूशन 9 और 6। तो बच्चों देखिए ये बहुत बढ़िया सम है। चलिए और एक सम देखते हैं, वहां से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करने पे 20, सब्ट्रैक्ट करने पर 1। मल्टीप्लाई करने पे 20, माइनस दिख रहा है ना, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर 1। तो भैया 5 4 जा, 5 में से 4 गया तो 1 बचता है, 5 4 जा 20 भी होता है। वह फैक्टर तो मुझे मालूम पड़ गया। अब बात करनी है इनके साइन की, सिंबल्स की। तो माइनस के लिए क्या नियम सीखा है कि अगर आपको प्रोडक्ट माइनस दिख रहा है तो कोई तो एक माइनस होगा, या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला, बचा हुआ आएगा प्लस। कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले वाले को माइनस आ रहा है या पहले वाले को प्लस आ रहा है, वो बताएगा मुझे मिडल टर्म। मिडल टर्म पे दिख रहा है मुझे बच्चों प्लस,
इसका मतलब पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, बस यहां पे रख डालिए 5 - 4, 5 - 4 इज 1, हो गया आपका फैक्टर। बहुत इजी तरीका है ये। आप मुझे जब मैंने पहले सम में प्लस वाला आपको एक बॉक्स बता दिया, दूसरे में माइनस वाला बॉक्स बता दिया, ये याद रखिए कौन सा वैलिड है ये आपको मिडिल टर्म डिसाइड करके बता देगा। तो भाई वही काम करना है, कॉमन लेना है। इसमें x कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, 4 5 20, ये ले लिया मैंने कॉमन। दोनों में आ गया x + 5 कॉमन, बच गया x - 4, यानी कि x + 5 0 और x - 4 इज 0। सो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका आंसर -5 और 4। अगर आप नोटिस करें तो आप जो फैक्टर ढूंढ रहे हैं उसी का ऑपोजिट आंसर आ रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब x स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं रहेगा। आगे चल के आपको नंबर भी आने वाला है, वो कैसे करेंगे वो मैं तब बताऊंगा। अभी फिलहाल इस फैक्टराइजेशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये दोनों सम समझ आ गया होगा, अगर दोनों सम से आपको फैक्टराइजेशन करने में थोड़ी सी इजीनेस फील हुई होगी, तो भैया एक हिट वाला एक लाइक वो जो बटन है ना, वो जरा सा ठक से दबा दीजिए जरा, तो मुझे भी मजा आ जाए। देखिए मैं बात कर रहा था ना कि अभी आगे चलकर आपको y स्क्वायर या x स्क्वायर के पहले कुछ नंबर मिलेगा, तो ऐसे सम में ध्यान रखिए, है ना। इसमें थोड़ा सा केयर करना है बच्चों। ये जो y स्क्वायर के पहले जो नंबर लिखा है ना 2, तो पहले आपको 2 × 13 करना होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 26। 2 × 13 26। लेकिन ये 26 आपको याद रखना है, इस 2 को हटाना नहीं है, ध्यान रखिए। 2 से 13 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 26। आप सोचना कैसे पता है कि मल्टीप्लाई किया तो 26, ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई किया तो 26, ऐड किया तो 27। हाँ, आपको 13 के बारे में नहीं सोचना है, आपको 26 के बारे में सोचना है। क्यों सोचना है? क्योंकि यहां पर स्क्वायर टर्म के पहले कोई नंबर था, तो आपने उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। सोचिए भाई, ऐड करने पर, सॉरी, मल्टीप्लाई करने पर 26 और ऐड करने पर 27, तो 26 1 ये तो ठीक है। अब बात करते हैं साइन की। तो जब प्लस होता है बच्चों तो दोनों प्लस या दोनों माइनस होता है। हमारा मिडल टर्म है प्लस, इसका मतलब होगा दोनों प्लस। बस देखिए मैंने 2 हटाया नहीं है बच्चों, सिर्फ 2 सोचना है। कई बच्चों को बार बार सिखाने के बाद भी क्या कर देते हैं, वो ये सीख के रखते हैं कि भाई 2 को लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 26 लिख देते हैं और वहां से 2 हटा देते हैं। तो ध्यान रखिए ऐसा कुछ करना नहीं है, सिर्फ 2 × 13 = 26 होता है, ये मन में याद रखना है। नहीं मन में याद रख पा रहे हो तो कहीं ऐसे छोटा सा साइड में लिख के रख लो, ठीक है। अच्छा, अब हमने फैक्टर भी ढूंढ दिए, बस अगला काम है कॉमन लेना। इनमें 2y कॉमन है, y + 13, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, y + 13। अब दोनों में y + 13 कॉमन, यहां से बचा 2y, यहां से बचा +1, लिख दिया मैंने। इसका मतलब या तो y + 13 0 होगा या तो 2y + 1 = 0 होगा। यहां तो भाई डायरेक्टली आंसर आ गया y = -13, यहां पर आ गया 2y = +1 है, आ गया -1, यानी अभी इसमें एक स्टेप और बाकी है, y = -1/2। तो इस तरह से आंसर देखिए, अब जैसा फैक्टर दिख रहा था वैसा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में y स्क्वायर के पहले कोई नंबर था। तो ऐसे सम भी आपने सीख लिए, ठीक है। ध्यान रखिए पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट सम है टेढ़ा मेढ़ा, इसको कर लीजिए पहले सही। 22m आ जाएगा इस तरफ, -22m और 15 आ जाएगा, हो जाएगा -15। ध्यान रखिए यहां पर m स्क्वायर के पहले कोई नंबर है तो पहले आप सोच लीजिए। 5 × 15 कितना होता है? 75, ठीक है ना, -15। तो मल्टीप्लाई करने पे 75 और माइनस है ना बच्चों प्रोडक्ट में, माइनस करने पर 22, मल्टीप्लाई करने पे 75 और माइनस करने पर आना चाहिए 22। तो देखिए भाई 25 3 होता है, वो 25 3।
25 में से 3 गया तो 22 होता है, लेकिन प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, इसका मतलब कोई तो एक माइनस होगा, या तो भाई फर्स्ट वाला या तो सेकेंड वाला। कैसे मालूम पड़ेगा? यहां दिख रहा है माइनस, अगर मिडिल टर्म में माइनस दिख रहा है बच्चों तो इसका मतलब जो साइन यहां दिखेगा वही साइन फर्स्ट वाले को आएगा, सीधी सी बात। तो पहला वाला माइनस है तो दूसरा वाला प्लस है, कर दीजिए ब्रेक। -25 प्लस 3, 5 कॉमन यहां पर है, 5m, देखिए 5m कॉमन ले लूंगा मैं, बचेगा m, 5 5 25, यहाँ पे 3 कॉमन m, 5 5 3 5 3 कॉमन लिया m, 3 5 15, दोनों में से आ गया कॉमन m -5। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5 बचना चाहिए बच्चों, ये गलती से आ गया है m, कृपया इसे इग्नोर करना, सिर्फ ये m -5 आएगा। ठीक है, और ये आ गया 5m + 3, यानी कि m -5 इज 0 और 5m + 3 इज 0, therefore m is equal to 5 और 5m is equal to -3, so m is equal to -3/5। तो सारा खेल यहां पर है। अगर ये आपको समझ में आ गया है, माइनस प्लस का साइन अगर आपको समझ में आ गया है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान। देखिए फिफ्थ सम, यहां पर ये जो नीचे 2 दिख रहा है, पहले मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 4x², 2 2 4, यहां पे 2 2 कैंसिल और बचा सिर्फ 1। अब मैं सोचूंगा, पहले काम करूंगा 4 1 4, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई किया तो 4 और ऐड किया तो 4, मल्टीप्लाई किया तो 4 और ऐड किया तो 4, तो 2 2 4 होता है। बात करते हैं साइन की, तो प्लस है तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस, बीच में दिख रहा है मुझे माइनस, इसलिए दोनों माइनस, खत्म बात। ओके, अच्छा माइनस है तो डाल दीजिए -2x ले लीजिए 2x कॉमन, यहां पे ले लीजिए -1 कॉमन, तो ये बच गया 2x -1। कॉमन लेने के लिए थोड़ी करिए प्रैक्टिस, 2x -1 हो गया कॉमन और 2x -1 बच गया। भैया आपने नोटिस किया दोनों ब्रैकेट है सेम, तो मैं इसको सीधा सीधा लिखता हूं 2x -1 का होल स्क्वायर। ऐसा केस भी आएगा जब दोनों ब्रैकेट सेम होगा, जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो सीधा सीधा होल स्क्वायर लिख दीजिए, यानी कि 2x -1 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। इसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं 1/2, 1/2, या तो सिर्फ एक आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 आंसर लिख रहे हैं, इसलिए आप अगर लास्ट में सॉल्यूशन में लिखना चाहते हैं तो आप 2 बार 1/2 लिख सकते हैं। ओके, 6 सम, यहां पर है नीचे x, कर दीजिए थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय x, तो यहां पर जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x², यहां पर x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, यहां पर आ जाएगा x, देखिए कुछ इस तरह से, ये x से मल्टीप्लाई कर दिया 6x², यहां पर x कैंसिल हुआ, -2 आ गया, और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सीधा सीधा x आ गया। अभी भी x को इस तरफ लेकर आते हैं, ये हो जाएगा 6x² -x -2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा सम हो गया है एकदम से फ्लैट, एकदम से लाइन में, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। अब हम सोचते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए 6 × 2 करेंगे पहले, जब भी आपको x² के पहले कोई नंबर दिखे तो पहला काम करिए उसको मल्टीप्लाई, 6 2 होता है 12, यानी यहां पे माइनस था तो -12, यानी आपको नंबर ऐसे ढूंढना है कि मल्टीप्लाई किया तो 12 और सब्ट्रैक्ट किया तो 1। क्या होता है भाई नंबर वो 4 3 12, 4 3। अब बात करते हैं भाई साइन, प्रोडक्ट माइनस है तो कोई तो एक माइनस होगा, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा वाला। ठीक है, मिडिल टर्म क्या कह रहा है, वो है माइनस, तो जो मिडिल टर्म में है वो साइन आ जाएगा पहले वाले को, फिर अगर पहला वाला माइनस है तो बचा क्या प्लस, ये आ गया प्लस, -4 + 3 यहां पे हमें लिख देना है। ओके, अब ले लूंगा मैं 2x कॉमन ले लूंगा तो 2 3 2 2 इस तरह से आ जाएगा, यहां कुछ कॉमन नहीं तो 1, 3x -2 आ गया। अब बच्चों देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट है सेम, 3x -2 2x + 1, यानी कि या तो 3x -2 0 है या तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है।
यानी कि 3x इज इक्वल टू 2 या 2x इज इक्वल टू -1। सो लास्ट स्टेप इज 2/3, यहाँ पे -1/2। तो देखिए ये भी एक बेहतरीन सम था। सारा लफड़ा यहाँ पर है बच्चों। अगर ये आज आपके पल्ले पड़ चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, बच्चों को मदद करिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई, कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो अब बढ़ते हैं सम नंबर 7 की तरफ। 7 की तरफ भाई चलते हैं। तो ये है कुछ एक्टिविटी टाइप का, यहाँ पर दे दिया है, आपको इसमें भरना है। अब उसने तो कह दिया कि भरना है, पर हमें तो काफी सोचना पड़ेगा, ये इतना इजी तो है नहीं। सोचिए, कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको सोचने में हेल्प कर देता हूं। यहाँ पे x² के पहले कोई नंबर है ना, क्या है, √2 है, और यहाँ पर क्या है, 5√2 है। तो √2 को जब 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। पहली बात, √2 इंटू √2 हो जाएगा सिर्फ 2, है ना। √2 सेम रूट होता है तो रूट हट जाता है, मतलब 5 2 10। यानी बच्चों ये था सिर्फ डराने के लिए सम। यानी आपको ढूंढना क्या है कि मल्टीप्लाई किया तो 10, मल्टीप्लाई किया तो 10 और ऐड किया तो 7। वो तो इजी है, 5 2 10 होता है ना। तो ऐसा कब होता है, मतलब अगर ऐड मल्टीप्लाई करने पे 10 था, ऐड करने पे 7 था, 5 2 10। अब डिसाइड करना है दोनों का साइन क्या होगा। तो आप जानते हैं जब प्लस होगा तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। यहां मिडिल टर्म में दिख रहा है प्लस, इसका मतलब दोनों प्लस। तो भाई यहां पर आ जाएगा प्लस 5x, यहां पर आ जाएगा प्लस 2x। अब झंझट आ गया कॉमन का। जब आपने लिया x कॉमन, देखिए जब आप x कॉमन ले लेंगे तो इसमें से बचेगा √2x प्लस 5। ठीक है, यहां पर बच्चों √2 कॉमन ले रहा है। ऐसे कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि √2 इंटू √2 करने पर 2 आता है ना, यानी √2 इसके अंदर छुपा हुआ है। तो जब √2 कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा √2x प्लस 5। अगर ये आपको बहुत ज्यादा समझ में ना आए तो ये तो समझ सकते हैं ना कि हमेशा पहला वाला ब्रैकेट जो आएगा वही दूसरा वाला ब्रैकेट आएगा, मतलब पूरा का पूरा वही आएगा। ठीक है, वैसे इसको भी समझने की कोशिश करिए, बड़ी इजी चीज है। आप रिवर्स सोचिए, √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, और √2 इंटू 5 करेंगे तो 5√2 आएगा। है इजी चीज। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि पहला और दूसरा ब्रैकेट होना चाहिए सेम। अब क्या होगा बच्चों, √2x प्लस 5 आ जाएगा कॉमन, और जो बच गया वो बच गया x प्लस √2 यहां पर आ गया। यानी कि या तो √2x प्लस 5 इज 0 या तो x प्लस √2 इज 0। तो भाई यहां पर करना पड़ेगा आपको सॉल्व। कैसे करेंगे, ये तो बड़ा इजी था। x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 था तो प्लस √2 आ गया माइनस √2, बड़ा वाला लटका दिया बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 5 आ जाएगा, बन जाएगा -5, और बाद में आप कर देंगे √2 से डिवाइड, यानी कि -5/√2, यानी कि -5/√2 या -√2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भाई ये बच्चे इस सम से काफी डरते हैं, काफी डरे डरे से महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ रूट। लेकिन अगर आप देखने जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ √2 इंटू √2 का मतलब होता है 2, 5 2 10। आपको सोचना था कि मल्टीप्लाई किया तो 10, ऐड किया तो 7, तो 5 2 10 कर लिया, ब्रैकेट का सेंस रखा, हो गया। एक और रूट वाला सम है, चलिए नेक्स्ट वाला ही सम है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि अब वहां पर तो क्या हुआ, एक्टिविटी थी तो थोड़ा सा एरिया श्रिंक था। अब आप इसको देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहां पर भाई मिडल में रूट आ गया है, सब समझा देता हूं आपको बड़े आसानी के साथ। देखिए सबसे पहला चीज सोचिए आप, 3 2 कितना होता है, 6। यानी आपको सोचना क्या है कि मल्टीप्लाई किया तो 6 और ऐड किया तो 2√6। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ऐड करने पर 2√6 कैसे आएगा। देखो हमारे पास क्या होता है, 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 और 3 तो 5 होता है। यहां क्या चाहिए, 2√6। तो एक छोटा सा बात आपको याद रहेगा कि √6 इंटू √6 करेंगे तो 6 आ सकता है,
और बाद में √6 में √6 ऐड करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, यही ना जो हमें रिक्वायर्ड है। देखिए ना, मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आ रहा है, ऐड करने पे 2√6 भी आ रहा है, यानी इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, √6 और √6। इसमें तो कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। ओके, √6 इंटू √6 डिसाइड करना है हमें साइन का, उसका तो रूल हम जानते हैं, या तो दोनों प्लस या तो दोनों नेगेटिव। क्या कह रहा है बीच वाला टर्म माइनस, इसका मतलब दोनों माइनस। ये सिंपल सा लॉजिक था कि √6 इंटू √6 किया तो हो जाएगा 6, ठीक है, और उसी में ही ऐड कर दिया तो 2√6। ये अगर आपको समझ में आ गया तो फैक्टर मिल गया है। रही बात साइन की, तो हम वो देखेंगे कि मिडिल टर्म क्या है। मिडिल टर्म है माइनस, इसलिए दोनों का आ गया माइनस। यानी यहां पर मैं लिखूंगा -√6 और -√6x। अब भाई दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, तो इसको भी समझने के लिए थोड़ा सा मैंने काम आपका कर दिया है आसान, ताकि आपको समझ में आ जाए। डायरेक्टली कॉमन लेने पे हो जाता है आपको कंफ्यूजन। देखिए 3 का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। ये आपको सिर्फ समझने के लिए, ये बेस्ट चीज है जो आपको सिर्फ यहां पर मिल रहा है इस चैनल पर। 3 का मतलब √3 इंटू √3 होता है बच्चों। 6 का मतलब √3 इंटू √2, √3 इंटू √2, और 2 का मतलब √2। मैंने ना सबको ऑलरेडी एक मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखा। अब बच्चों कॉमन लेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब आप सोचिए ना, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में √3 दिख रहा है, इसलिए √3 कॉमन हो गया, और दोनों में देखिए x भी दिख रहा है, ये x² है और ये x है, तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूंगा, √3 और x कॉमन ले लूंगा, मेरा स्टार्टिंग का 2 हो जाएगा। चलिए पहले उतना ले लेता हूं मैं, √3x कॉमन ले लेता हूं मैं, तो इसमें से बचेगा √3 और स्क्वायर में से सिर्फ x गया था इसलिए x बचा, माइनस √2। और यहां पर बच्चों देखिए क्या कॉमन ले लिया, यहां पर मैंने ले लिया √2 कॉमन, √2 ले लिया मैंने कॉमन, तो बचा यहां से √3x, माइनस कॉमन लिया हुआ है इसलिए प्लस बन गया माइनस और √2। तो देखिए जब आपने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, वैसे मॉडिफिकेशन जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्टली समझता है तो आप डायरेक्टली ये स्टेप कर सकते हो, पर अगर नहीं समझ रहा है तो बेटर है आप फैक्टराइज कर लीजिए। 3 का मतलब √3 इंटू √3, √6 का मतलब √3 इंटू √3, √2, √6 का मतलब √3 इंटू √2, और 2 का मतलब √2 इंटू √2। ओके, तो अब आप देखिए कि दोनों ब्रैकेट आ गया सेम, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, ये हो जाएगा कॉमन, √3x माइनस √2। ओह, तो ये तो आ गया सेम ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब ये हो गया होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो इस साइड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 दैट इज 0, इसका मतलब √3x इज इक्वल टू √2, सो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। ये एकमात्र इसका आंसर होगा। फाइनल सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं √2 अपॉन √3 कॉमा √2 अपॉन √3। तो भाई ये एक मैं अगर कहूं कि पूरे एक्सरसाइज में ये सबसे अच्छा धमाकेदार सम था, लेकिन अगर आप उसे समझ गए, माइनस प्लस के लफड़े आपने स्टार्टिंग से अभी तक ध्यान दे दिया है, तो बड़ा ही इजी था। तो बच्चों अब जो अगला सम हम देखेंगे उसमें भी इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी तक आपने क्या ध्यान दिया कि अगर प्रोडक्ट है पॉजिटिव तो दोनों होगा पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अगर है प्रोडक्ट नेगेटिव तो कोई एक नेगेटिव होगा। हमेशा मिडल टर्म डिसाइड कर रहा है कि क्या साइन आएगा फर्स्ट नंबर को। ये देखिए 9th सम, इसको करना होगा हमें ओपन। कैसे ओपन करते हैं बच्चों, ब्रैकेट ओपन करना आता है ना आपको, मल्टीप्लाई करेंगे, 2m इंटू एम होगा 2m स्क्वायर, और 2 इंटू 24 होगा 48m, है ना। 2m को आप एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को लगाइए इस तरफ, डायरेक्टली आप सोच सकते हैं 2 इंटू 50, लेकिन थोड़ा और सोचिए तो आप पाएंगे कि ये तो इजी सम हो जाएगा। 2 कॉमन दिख रहा है आपको, तो थ्रू आउट आप 2 से डिवाइड कर दो, तो इसमें बचेगा m स्क्वायर, इसमें बचेगा 24, इसमें बचेगा 25। देखिए मैंने बोथ साइड्स डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब बच्चों ये हो गया इजी वाला सम, क्योंकि m स्क्वायर के पहले अब कुछ भी नहीं बचा, तो आपको ढूंढना है ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया तो 25, सब्ट्रैक्ट किया तो 24। सब्ट्रैक्ट जब माइनस दिख रहा है मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे, तो वो नंबर भाई खुद ही है 25 1 जा
अब बात करते हैं माइनस वाले में साइन का लफड़ा। तो माइनस वाले में क्या लफड़ा है भाई, या तो फर्स्ट वाला माइनस होता है या तो अदर वाला माइनस होता है, बचा वाला होता है प्लस। मिडिल टर्म बताएगा कि मुझे फर्स्ट टर्म को क्या साइन मिलेगा। यहां पे है माइनस, इसका मतलब बच्चों पहला वाला होगा माइनस। देखिए यहां पे माइनस दिख रहा है इसलिए पहला वाला होगा माइनस, दूसरा वाला होगा प्लस एज पर द रूल। तो -25m प्लस m मैंने लिख दिया। अब दोनों में आ गया m कॉमन, तो m -25, यहाँ पे 1 कॉमन, m -25, m -25 हो गया कॉमन, बचा m प्लस 1, यानी कि m -25 इज इक्वल टू 0 या m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू -1। तो ये तो बड़ा ही आसान था, ये आपने ऑलरेडी देख चुके थे स्टार्टिंग में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सम में। तो यहां तक बच्चों आपने जितना भी सम देखा सब में थे 3 टर्म्स, सब में थे 3 टर्म्स एट द एंड। तो 3 टर्म्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं इसको आप बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब जो बच गए हैं 3 सम वो है बहुत आसान, वो हैं केवल 2 टर्म वाले। देखिए 10th सम है, 2 ही टर्म है ना इसमें, 3 टर्म है नहीं। कुछ करिए मत, ले आइए इनको एक तरफ, ठीक है। अब इसको मैं ना बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकता हूं। जैसे ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब या तो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो प्लस 3 हो गया -3, -3 हो गया +3। एट द एंड भाई m इज इक्वल टू -3/5 या m इज इक्वल टू 3/5, ये हो गया रिपीट, ये आप ध्यान रखिएगा। तो m इज इक्वल टू -3/5 या m इज इक्वल टू 3/5। दो टर्म वाला बड़ा ही इजी होता है बच्चों, सीधा सा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। अच्छा इसमें आप देखिए, इसमें और हमारे नेक्स्ट सम में डिफरेंस क्या है। देखिए मैं इसको एक तरफ ले आता हूं। इसमें क्या था बच्चों, इसमें ना वेरिएबल सिर्फ एक ही नंबर का था, दूसरा कांस्टेंट था। इसमें दोनों में वेरिएबल है, ये भी 2 टर्म है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं होगा, ठीक है। देखिए जब एक कांस्टेंट रहेगा ना तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अगर दोनों में वेरिएबल है तब सिंपल सा काम करिए, आप कॉमन ले लीजिए, m कॉमन आ जाएगा, साथ में 7 भी इसमें कॉमन है। तो 7m कॉमन ले लिया तो m -3। तो भाई प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, या तो पहला वाला 0 है या तो दूसरा वाला 0 है। सो m इज इक्वल टू 0/7 यानी कि 0 और m इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 0 या m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बहुत आसान। उसके बाद आ जाता है हमारा 12th सम। 12th सम में क्या हो जाएगा बच्चों, वो मिलेगा हमें फिर से कांस्टेंट नंबर। देखिए इस तरह से, देखिए ये तो m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3 आ ही गया। ये देखिए फिर से कांस्टेंट नंबर आ गया ना 11, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 9 था। तो आप फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट 11 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई, इसको आप √11 का स्क्वायर लिख डालिए, है ना। 11 को आप लिख डालेंगे √11 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी, a प्लस बी। सो m माइनस 11 इज 0 और m प्लस √11 0। सो m इज √11 या m इज इक्वल टू -√11। तो इस तरह से कर दिया हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट, पूरा का पूरा एक लेक्चर में बच्चों। उम्मीद है आपको 2.2 बहुत समझ में आया होगा। इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूं आप कितनी बार भी सीख लेते हैं, बच्चों को लास्ट तक फिर से डाउट रहता है प्लस माइनस का, लेकिन मेरा सिंपल सा ट्रिक यूज किया, वो टेबल अगर आपने याद रखा तो ये हो जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान। इसमें लास्ट में 3 सम भी थे बहुत ज़्यादा ईजी। तो आप इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल के साथ। हर एक्सरसाइज जितना हो सकता है उतने सिंपल तरीके के साथ करूंगा मैं कंप्लीट, आपको भी आएगा मजा, दूसरे को भी दिलाइए मजा। आज के लिए इतना ही। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का जो आपने यहाँ तक वीडियो देखा। पसंद आ गया हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को शेयर करना मत भूलिए।
तो उम्मीद है आज ये पूरा 40 मिनट का लेक्चर आपके लिए रहा होगा बहुत ही मददगार। चलिए बच्चों, शुक्रिया, टेक केयर। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। बाय बाय।